लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। लोग कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब दाऊद का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। पर डैडी वो तो दाऊद से भी नहीं डरता था। जी हाँ, मुंबई का डैडी अरुण गवली, जिसने दाऊद के खिलाफ ना सीना तान कर मोर्चा खोल रखा था। उसके लिए दाऊद एक भगोड़ा था। वहीं वो खुद को मुंबई की मिट्टी का बेटा समझता था और मुंबई का दगरी चौल उसका अभेद किला था। ये सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये आदमी क्या चीज रहा होगा ना। मतलब अंडरवर्ल्ड का असली बादशाह तो यही था, एकदम बेखौफ। लेकिन अभी अगर मैं आपको एक पुरानी वीडियो दिखा दूंगा ना, तो आपको लगेगा कि इस आदमी से ज्यादा बड़ा डरपोक तो कोई और हो ही नहीं सकता है। यानी इसने बहुत ऐसा 100 के ऊपर आदमी लोग का मर्डर किए है। हमको ये अनुभव है, इसलिए हम बहुत डरे हुए हैं। येड़ा आदमी है, कभी भी गोली से मार देगा। जरा सोचिए, इस शख्स के लिए कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने दहाड़ते हुए कहा था, अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। और यही गवली एक दिन ऑन कैमरा इतना डरा हुआ था कि वो घर से निकलने को राजी नहीं, वो भी तब जब वो गुंडागर्दी को छोड़ खुद ही इलेक्शन में कैंडिडेट थे। आखिर कौन था वो इंसान जिसके बारे में गवली ये कह रहे थे कि उसने 100 मर्डर किए हैं और वो उसे भी मार देगा। वैसे देखा जाए तो मारना और मरवाने का काम तो खुद गवली ने भी बहुतों के साथ किया है। यहाँ तक कि मुंबई की माफिया क्वीन और दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति को भी गवली ने ही मरवाया था। किसी गुंडे से क्या डरेगा। ये खौफ तो खाकी का था। खाकी वर्दी पहने एक अफसर का था जो पूरे अंडरवर्ल्ड के लिए मौत का सौदागर था। वो जब मुंबई के गलियों से अंडरवर्ल्ड की गंदगी साफ करता तो उसके गोलियों की गिनती अगले दिन अखबार में छपती थी। अब ऐसे अफसर से गवली का डरना तो लाजमी था, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? आखिर उस दिन क्या हुआ था? कौन था वो अफसर और उसने गवली से ऐसा क्या कहा जो गवली डर से कांपने लगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और पंचम प्रकाश की कहानियों में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे चलते हैं मुंबई की गलियों में छिपे उन कहानियों के पीछे जहां अपराध सबसे ज्यादा खूंखार था। साल था 2004 और मुंबई में चुनावों की सरगर्मी थी। हर तरफ प्रचार का माहौल गरमाया हुआ था। अरुण गवली ने ना यहीं पे राजनीति में एंट्री मार ली थी और वो खुद एक एमएलए कैंडिडेट था। हालांकि इससे पहले तक वो बहुत ही खूंखार गैंगस्टर था जिसका गैंग वॉर सीधे सीधे दाऊद के साथ था, जिसकी ना जाने कितनी कहानी आप मुझसे सुन चुके हैं। लेकिन नई सदी के साथ ही देश भर के अपराध जगत में ना राजनीति क्रांति आ गई। बिहार यूपी ही नहीं बल्कि हर जगह के क्रिमिनल अब राजनीति में आकर खुद को व्हाइट वॉश करना चाह रहे थे। इसी भेड़चाल में अरुण गवली ने भी सोचा होगा, यार विधायक बन जाऊंगा तो एक तरह से सरकारी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जिस पुलिस को देखकर आज हवा टाइट होती है ना, वो भी सलाम ठोकेंगे या दूर ही रहेंगे और अंडरवर्ल्ड की उलझनों से भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो गवली जी भी चुनाव में न सिर्फ खड़े हुए बल्कि नॉमिनेट भी हो गए। जाता होता वो गुंडों लोग से झगड़ा था, जो गुंडों लोग का पार्टी था, गैंग माफिया लोग का साथ मेरा फाइट था, संघर्ष था। और फिर आया चुनाव का दिन। पोलिंग बूथ जो है जहां जाकर वोट गिराते हैं वो दगरी चौल से बस 150 मीटर के ही दूरी पर था। सुबह सुबह ही ना पोलिंग बूथ पर अच्छी खासी भीड़ थी। लोगों को उम्मीद थी कि उनके डैडी मुंबई किसान गवली वोट डालने तो आएंगे ही, और उसका ना एक तरह से दबंगई का प्रदर्शन भी होता कि गैंगस्टर अब एमएलए बनने वाला है। पर लोग इधर इंतजार करते रहे, पर डैडी तो अपने घर से टस से मस नहीं होने को तैयार थे। उसने साफ साफ कह दिया, मैं बाहर नहीं निकलेगा। सोचो यार, जो आदमी दाऊद जैसे डॉन के सामने भी सीना तान कर खड़ा हो जाता था, जिसके नाम से पूरी मुंबई में खौफ था, वही आदमी आज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशंस
एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स फाइट मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike app और विजिट www.letmike.com. Let's Mike, अब खबरें रेडियो ऐप पे, ये है मोर देन रेडियो। खुद के लिए एक वोट डालने को 150 मीटर दूर जाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। अब ये बात बहुत ही अजीब थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्या दाऊद के आदमी बाहर घात लगाए बैठे थे? नहीं यार, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बार दुश्मन कोई गैंग वाला नहीं था, बात कुछ और ही थी। और वो बात वही वर्दी का खौफ। अरुण गवली को उस दिन दाऊद से ज्यादा डर मुंबई पुलिस के एक खास अफसर से लग रहा था। वो थे इंस्पेक्टर विजय सालस्कर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंस्पेक्टर से गवली इतना डर क्यों रहा है। यहाँ तो लोग नेता बनने से पहले ही बड़े बड़े अफसर को आगे पीछे रखते हैं। तो देखिए, विजय सालस्कर के इस खौफ को समझने के लिए ना पहले आपको उस समय के मुंबई को समझना होगा। तो 90 के दशक में एक वक्त ऐसा आया था जब अंडरवर्ल्ड में गैंगवार इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस के लिए भी हालात संभालना मुश्किल हो गया था। तो इससे उबरने के लिए मुंबई पुलिस ने एक नया तरीका निकाला, उसे कहते थे इनकाउंटर। इसमें पुलिस वाले ना गैंगस्टरों को सीधा सीधा इनकाउंटर में मार गिराते थे और अक्सर यही बताया जाता था कि अपराधी ने हमला किया या भागने की कोशिश की, पिस्तौल छीनी और जवाबी कार्रवाई में उसकी जान चली गई। विजय सालस्कर ऐसे ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और उन्हें ना मुंबई का शेर भी कहा जाता था। उनके नाम 80 से ज्यादा इनकाउंटर थे और पता है क्या, उनमें से ज्यादा इनकाउंटर तो उन्होंने अरुण गवली के गैंग के लोगों का ही किया था। सालस्कर ने ना गवली के कितने ही खास गुर्गों को ठिकाने लगा दिया था, जैसे सदा पाबले और विजय तांडले। विजय सालस्कर तो वो अफसर थे जो मानते थे कि अपराधी को पकड़ने के दौरान अगर गोली चली, किसी की जान गई, तो वो पुलिस वाला कभी नहीं होगा, हमेशा अपराधी ही होगा। अब गवली का ऐसे अफसर से डरना तो लाजमी ही था। ऊपर से गवली के मुताबिक चुनाव वाले दिन विजय सालस्कर जो है ना, वो अपनी टीम और गन के साथ इलाके में घूमना शुरू कर दिया था। गवली ने खुद बाद में एक पत्रकार से धीमी आवाज में कहा था, वो ना मेरे को कभी भी उड़ा सकता है, इसलिए ना मैं अकेले बाहर नहीं जाता। मतलब उसे अपनी जान का खतरा था और वो खतरा दाऊद से कम बल्कि शायद उससे भी ज्यादा विजय सालस्कर से था। सोचो यार, एक वक्त में मुंबई में वर्दी का कितना खौफ था ना। खैर, अब वापस आते हैं उस चुनाव वाले दिन की ही कहानी पर कि आखिर असल में क्या हुआ था। तो देखिए, गवली के एक इंटरव्यू के मुताबिक उसे पक्की इंफॉर्मेशन मिली थी कि विजय सालस्कर और उनकी टीम दगरी चौल के आसपास ही घूम रही है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। गवली ने बाद में आरोप लगाया था कि सालस्कर ने ना उसके लड़कों को पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर वोट डालने बाहर निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो डैडी को डर था कि पुलिस उसे किसी फेक एनकाउंटर में मार देंगे और बाद में कह देंगे कि मैंने भागने की कोशिश की या पुलिस पर हमला किया, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। तो मैं डर गया हूँ कि यह सालस्कर साहब कानून को मानता नहीं। इसने बहुत ऐसा 100 के ऊपर आदमी लोग का मर्डर किए है और डरा रहे, गाली रहे, तो बाहर कैसा गिरता है। सालस्कर साहब को काय के लिए लाया ये? इसने क्या बम्बई का पूरा संरक्षण यही लेता है क्या? उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि ये प्रतिद्वंदी नेताओं और कुछ पुलिस अफसरों की मिली भगत हो सकती है ताकि एक एमएलए उम्मीदवार के बहाने उसे ही खत्म कर दिया जाए। यह खौफ न इतना गहरा था कि पोलिंग बूथ सिर्फ 150 मीटर दूर होने के बावजूद और खुद एक एमएलए उम्मीदवार होने के बावजूद गवली ने वोट डालने से साफ इनकार कर दिया। उसने इलेक्शन अफसरों से खास सुरक्षा भी मांगी, पर दिल में इतना डर बैठ गया था कि वो अपनी जान पर जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं जितेंद्र दीक्षित, जब उन्होंने गवली से पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय सालस्कर जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए आए हों, क्योंकि आप एक उम्मीदवार है, चुनाव का माहौल है तो सुरक्षा भी जरूरी होती है। इस पर अरुण गवली ने तपाक से जवाब दिया, अरे बाबा, वो मेरा इनकाउंटर करने आया था, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है।
अकेले उसके ऊपर ही मुंबई की सुरक्षा है। उसने 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है। गवर्नमेंट उसके साथ है, वो मुझे भी मार देगा। मैं तेरे को मारने के लिए आया, तेरा मर्डर करने के लिए आया। ओके, तो उसे कोई आदमी मारे ले, आज बम्बई शहर में उसकी दहशत है, वैसी दहशत किसकी नहीं है? उसका ये जवाब ना गबली की उस समय की हालात और अंडरवर्ल्ड की कड़वी सच्चाई को एकदम साफ साफ बताता है। उसके लिए विजय सालस्कर सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं थे, बल्कि मौत का सौदागर थे, जो उसके कई गुर्गों को मार चुके थे और जिनकी नज़र अब सीधे डैडी पर थी, यानी कि अरुण गबली पर, जिसे उनके लोग डैडी कहते थे। ये उनके लिए ना एक गेम जैसा था, जहां डॉन और पुलिस आमने सामने होते थे और कई बार पुलिस का पलड़ा भारी पड़ जाता था। ये घटना दिखाती है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच का रिश्ता कितना पेचीदा और खतरनाक था। डॉन एक तरफ दूसरे गैंग से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस का एनकाउंटर स्क्वाड उनके लिए सबसे बड़ा डर बन गया था। पुलिस ने एक तरह ना एक समय पर गैंगस्टरों को उन्हीं अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया था और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खौफ तो इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े डॉन भी उनके नाम से थर थर कांपते थे। इसी वजह से ना कई डॉन ने अपनी जान बचाने के लिए राजनीति में एंट्री लेने की कोशिश की, ताकि उन्हें एक तरह की सुरक्षा मिल सके और पुलिस उनसे सीधी मुठभेड़ ना करे। क्योंकि जब एक आदमी नेता बन जाता है तो पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता है कि उस पर यूं ही हाथ डाल दे, क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं मिनिस्टर का लॉबी होता है जो उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। हालांकि अरुण गबली ने बाद में 2004 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करके एमएलए भी बन गए, जिसके बाद उसने कहा कि अब उसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से कोई डर नहीं लगता है। लेकिन उस चुनाव वाले दिन का वाकया हमेशा याद रहेगा, जब डैडी कहे जाने वाले अरुण गबली को अपने जान का डर इतना सताने लगा था कि वो अपने कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। विजय सालस्कर, जिन्होंने गबली को इतना डरा दिया था, बाद में 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। पर गबली के मन में उनका खौफ ये बताता है कि पुलिस के इन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का अंडरवर्ल्ड पर कितना गहरा असर था। ये कहानी सिर्फ एक डॉन के डर की नहीं है, बल्कि वर्दी के खौफ की थी, एक पुलिस वाले की कार्रवाई से क्रिमिनल की डर की थी। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र से हमारी कहानी देख रहे हैं तो ऐसी अगर कोई और भी कहानी आपके दिमाग में है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सीधे आप तक पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।